आई थी ना, वहां तक तो कोई इश्यू नहीं था तुम लोगों को, है ना। वॉल्यूम हाँ का सर। करेक्शन सामने आ गया, तो ये भी सामने आ गया था कि जो बी का वैल्यू होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। बी जो होगा, वॉल्यूम को करेक्शन करेंगे तो कैसा इक्वेशन हम लोगों को दिखेगा, और बी जो होगा वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा जो हम लोगों के पास था, दूसरा टर्म जो हम लोग लिखेंगे भी होगा करेक्शन इन प्रेशर। क्या होगा? करेक्शन इन प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर में करेक्शन। अब थोड़ा ठीक से सुनना और समझना। होगा क्या बेटा कि यहाँ पे एक पार्टिकल होगा जो जाके टकराएगा, इधर पड़ोस वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, ऐसे है ना। क्योंकि जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इस पर अट्रैक्शन का फोर्स भी लगाते हैं ना, दे अट्रैक्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो पार्टिकल्स के बीच में यस अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, उसको इधर वॉल पे आके टकराने से रोकेंगे। इस वजह से मैं बोला था कि जो प्रेशर ऑफ रियल गैस होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, है ना। उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ता है। तो प्रेशर ऑफ रियल गैस को अगर आइडियल के इक्वल करना है, प्रेशर ऑफ रियल को अगर आइडियल के इक्वल करना है तो कुछ प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। देन इट विल बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो ये हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज नोन एज करेक्शन इन प्रेशर, है ना। और जो प्रेशर में करेक्शन आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, हाँ या ना। यस जो प्रेशर इन करेक्शन यस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्शन, इंटरमोडियल। डिपेंड्स on the force of attraction, no? But from the force of depends on intermolecular force of attraction, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, intermolecular force of attraction, है ना। intermolecular force of attraction पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, yes और no। यस intermolecular force of attraction पे डिपेंड करने वाला है जो प्रेशर में करेक्शन होगा वो, ठीक है। तो करेक्शन इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, जितने पार्टिकल्स होंगे उन पर डिपेंड करेगा, है ना। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे होगा बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एन स्टार बोलते थे, अगर पूछा तो एन स्टार की ठीक इक्वेशन लिखे थे, बोल्ट्जमैन इक्वेशन। एन स्टार पर डिपेंड करेगा, यानी एन स्टार मतलब मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ मैं, प्रोपोर्शनलिटी लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो मैं पहला टर्म ऐसा बोल रहा हूँ बेटा कि प्रेशर में करेक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा एक बात ये सोचो कि सिर्फ एक ही पार्टिकल थोड़ी टकरा रहा है, बहुत सारे पार्टिकल जाकर टकराएंगे। ये पार्टिकल जाके टकराया, ये पार्टिकल जाके टकराया, एक और पार्टिकल जाके टकराया, है ना। तो एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड किया पहला कंडीशन, और दूसरा बेटा कंडीशन किस पर डिपेंड करेगा, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन सा वाले पार्टिकल्स बेटा, हाँ, दैट इज कोलाइडिंग विद द वॉल, है ना। कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है बेटा। तो कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे वो कैसे पता चलेगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग मतलब बेटा कॉलिजन किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। जितना पार्टिकल कंटेनर के अंदर होगा उतना ज्यादा कॉलिजन होगा, जितना कम पार्टिकल होगा उतना कम कॉलिजन होने वाला है। समझ आ रहा है मैं क्या यस बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो यस जो सर। बेटा करेक्शन इन प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बोल सकते हैं ना। बट ऐसा बोल सकता हूँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो समवेयर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एन स्टार, ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, एन स्टार पर डिपेंड करेगा। तो एन स्टार पर डिपेंड करने का बोल सकता हूँ एन अपॉन वी के डायरेक्टली इक्वेशन होगा, ठीक है। हाँ या ना, इक्वेशन सेकंड है बेटा, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब सुनना ठीक से और समझना, ठीक है। पहला इक्वेशन बोल रहा है कि करेक्शन इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है करेक्शन इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी। दोनों तरफ से बोल सकता हूँ करेक्शन इन प्रेशर इज डायरेक्टली इज डिपेंड्स ऑन एन अपॉन वी। अब इन दोनों से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक से सुनना और समझना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना लिखना बंद करके सुनना, ठीक है बेटा। मान लो ये पार्टिकल का करेक्शन 2 है, ये पार्टिकल का करेक्शन कितना 2, सबका 2 2, और ऐसे पार्टिकल कितने 10, तो कितना करेक्शन आएगा 10 into 2, टू क्यूब। ऐसे ही ना। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, एक पार्टिकल का करेक्शन 2 और 10 पार्टिकल टकरा रहा है तो करेक्शन कितना हो गया 10 into 2। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनका इनटू करो ना,
एन स्क्वायर अपॉन वी n स्क्वायर, square upon v square. क्योंकि एक पार्टिकल कितना कोलाइड कर रहा है उसकी बातें कर रहे हैं और एक पार्टिकल का करेक्शन बता रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ पीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या पीसी इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए क्या है बेटा? ए क्या कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है। ए किस पर डिपेंड करता है? ए डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ कॉलिजन्स पे भी डिपेंड करता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? It depends on number of force of attraction, it depends on the number of collisions, ठीक है ना? दोनों चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। ए हो गया कांस्टेंट। तो मैं बोलूं प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर कितना आ जाएगा तुम लोगों के पास में? P will be equals to P ideal will be equals to P plus PC। PC कितना है बेटा? A square upon V। square upon v. समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? मैं बोलूं यूनिट ऑफ ए क्या होगा बेटा? तुमसे पूछो यूनिट ऑफ ए क्या होगा? यूनिट ऑफ ए के लिए आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला पूरा टर्म का यूनिट जो होगा, ये वाले पूरे टर्म का यूनिट जो होगा प्रेशर के यूनिट जैसा होगा। तो लोग बोल सकते हो कि ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा बेटा? वो होगा एटीएम, या प्रेशर का यूनिट कोई भी। तो बेटा ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए हो जाएगा एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, है ना? एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में हो? मुझे बताओ बेटा, ये क्लियर है ना सबको? कॉपी करो। Yes sir. पहले इतना कॉपी करो फिर नीचे का कर लेना। बेटा ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैन डर वाल कांस्टेंट्स, है ना? एक भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट मिल रहा है हम लोगों को। ए पीसी से निकाला है, ऊपर ये पीसी इक्वल्स टू एन अपॉन वी आया, नीचे पीसी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों अलग तरीके। करेक्ट बेटा, प्रेशर का करेक्शन एक पार्टिकल के डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और कितना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। पहला एक पार्टिकल निकाला है, पहला एक पार्टिकल के लिए, दूसरा टोटल पार्टिकल कितना कोलाइड कर रहा है वो निकाला है, ठीक है ना? टोटल पार्टिकल्स कोलाइड करने पे भी डिपेंड करेगा ना चीजें, समझ गए ना? इसलिए लिखा हूं, पहले मैं लिखा हूं कि इस पे डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे, एक पार्टिकल का कोलिजन किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्शन पे ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अटैक। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग, कितना कोलाइड कर रहा है उसकी बात की है। हो गया ना? इतना लिख लिए? इन दोनों से मैं ऐसा बोल सकता था। यहाँ तक लिखा है कि पूरा लिख लिया एन अपॉन वी तक? ये लिखो तो, है ना? हो गया? हो गया सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? चलो बेटा, तो हम लोग बोल सकते थे कि P आइडियल, ऐसा बोल सकते हो ना कि P आइडियल इनटू V आइडियल इज इक्वल्स टू nRT, है ना? PV जो क्वेश्चन nRT इसी पे लगा सकते हैं ना? तो रियल गैस को P आइडियल बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे? P प्लस PC किए थे बेटा, और वॉल्यूम में क्या किए थे? V माइनस VC इज इक्वल्स टू nRT, आया ना बेटा? ये P प्लस PC कितना आया? AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है ना? V क्या आ गया बेटा? V माइनस NB will be equals to nRT, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। दिस इज वैन डर वाल
लिखना वैन डर वाल क्लियरली मेंशन करना, वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे ए एंड बी क्या है बेटा, ए एंड बी आर वैन डर वाल कांस्टेंट्स, ए एंड बी क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास में, वैन डर वाल कांस्टेंट्स, ठीक है ना। वैन डर वाल कांस्टेंट है, एक किस पर डिपेंड करता है वो बात हम लोग कर चुके हैं, बी किस पर डिपेंड करता है वो भी बातें हम लोग कर लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बेटा। अगर n किसके इक्वल होता है, अगर n होता है 1 के इक्वल, एक मोल होगा तो वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन बी सेड टू बी वीएम, है ना। वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम समझते हैं ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, मोलर वॉल्यूम के टर्म में, वी एम माइनस बी विल बी इक्वल्स टू आर टी, है ना, है ना। दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम। n को हटा दिया ना, n का वैल्यू 1 रख दिया और v की जगह क्या रख दिया हम लोग, vm रख दिया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो लिखेंगे हम लोग, हाउ टू यूज दिस इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लोगे हाउ टू यूज वैन डर वाल इक्वेशन, हाउ टू यूज वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है ना। कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे उसकी बातें करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। आ रहा है सर। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम लोग यूज लिखेंगे हाउ टू यूज दिस इक्वेशन, हाउ टू यूज वैन डर वाल इक्वेशन, हाउ टू यूज, कैसे इसको यूज करना है बेटा। तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा रहता है। टेम्परेचर इज वेरी हाई मतलब प्रेशर इज वेरी हाई, समझ रहे ना आप लोग। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा ना। टेम्परेचर ज्यादा है या प्रेशर ज्यादा है, आप लोग दोनों ही केस में ये बोल सकते हो बेटा कि जो हम लोगों के पास में प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग जो प्रेशर होगा उसके सामने से ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर इज वेरी हाई, तो प्रेशर वेरी हाई होने का मतलब क्या होगा, ऐसा सोच सकते हो ना कि ये पार्टिकल था जाके टकरा रहा था इधर, अब पड़ोस वाले पार्टिकल रोक रहे थे, है ना। पार्टिकल ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं मतलब ये वाले पार्टिकल रोक नहीं पा रहे हैं, आया ना। समझ में आ रहा यस है मैं सर। क्या बोल रहा हूँ। प्रेशर इज वेरी हाई मतलब टेम्परेचर इज वेरी हाई, दोनों का मतलब एक ही बात है कि पार्टिकल जो बहुत ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल है, बहुत ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल है, उस पे जो इंटरमॉलिक्यूलर प्रेशर इज वेरी हाई, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है बेटा। नेग्लिजिबल हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is negligible, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा उसको हटा देंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो P प्लस A, हाँ P प्लस A अपॉन मतलब P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या होगा हम लोगों के पास में VM माइनस B will be equals to RT। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें से इसको हम लोग हटा सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यस सर। इसको हटाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा हम लोगों के, इक्वेशन पी लोगों के पास वी एम बनेगा माइनस बी PVM माइनस माइनस PV will be equals to RT। आर टी। ऐसे होगा बेटा, मतलब बोल सकते हैं PVM will be equals to आर टी RT प्लस पी बी। plus PV, है ना। और क्या तो ऐसा लिख सकते हो VM will be equals to RT upon P plus B, आया ना। यस बट सर। ये इक्वेशन कैसा मिला हम लोगों को, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम, यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम। तो समझ के चलना बेटा कि मोलर वॉल्यूम में अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो जो रियल गैस का इक्वेशन है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कब लीनियर है, कब क्वाड्रेटिक है, कब क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्योंकि तीनों तरीके से आप करेगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो कब लीनियर है, कब क्वाड्रेटिक और कब क्यूबिक है, ठीक है ना। तो Vm इक्वल्स टू RT अपॉन P प्लस B, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो, यू कैन कंपेयर इट विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लीनियर इक्वेशन होता ही होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके अगर हम लोग Vm वर्सेस T बनाए, है ना, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में मोलर वॉल्यूम कैसे चेंज करता है। तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा B से,
इंटरसेप्ट क्या होगा बी, सी होगा ना, किधर जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका जो स्लोप होगा, ये जो tan थीटा होगा, स्लोप होगा R tan थीटा, upon किसको P. बोला है बेटा बताओ? R upon tan P. कितना मिल रहा है आप लोगों को, r upon p, है ना? Yes, सिमिलरली sir. आप लोग एक मोलर वॉल्यूम का 1 upon p के रेस्पेक्ट में भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। अगर Vm का आप लोग 1 upon p के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो तो भी आप लोगों को दिखेगा जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, b से ऊपर की तरफ ही जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसका tan थीटा कितना होगा, स्लोप कितना होगा बेटा, पता चले r RT. into t, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों ग्राफ ड्रॉ कर सकते Yes, हैं, sir. कोई दिक्कत नहीं Yes. समझ में? No, लिखा ऊपर sir. से कुछ, ये लिखना है बस, ये ऊपर वाले लिखना है, ये लिखो पूरा, दिख रहा है तो तुम्हें बेटा, Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें? दिख रहा है सर. दिख रहा है तो सर, Yes, दिख रहा sir. है, ठीक है, ठीक है बेटा। क्लियर हो ना सब कुछ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो यहाँ तक। हो गया कॉपी, बनाओ। ये पूछ लेता है कभी, स्लोली पूछ लेता है। हाँ क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो दे देगा तो पूछ लेगा ना क्वेश्चन। आईआईटी ने पूछा भी है क्वेश्चन, ऐसे कराएंगे तुमको क्वेश्चन। हो गया। तो दूसरा हम लोगों ने वेरी हाई प्रेशर पे इसको किया था या वेरी हाई टेम्परेचर पे ना। दूसरा टर्म एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर कैसा होगा बेटा, बहुत ज्यादा कम, प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने का मतलब क्या होगा बेटा, वेरी हाई वॉल्यूम, आया ना? यस, वॉल्यूम कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। बट वेरी लो प्रेशर होने का मतलब वॉल्यूम कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको हम लौटा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अगर नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो बेटा क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर Vm माइनस B इज इक्वल्स टू क्या है, RT, ऐसे लिख रहे थे। बट यहाँ से किसको हटा दें हम लोग, B को हटा सकते हैं, है ना? B को हटाएंगे तो इक्वेशन कैसा बनेगा, P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm इज इक्वल्स टू RT, ठीक है? इसका हम लोग Vm को इंटू करो बेटा, अंदर तो क्या आएगा, PVm प्लस A अपॉन Vm विल बी इक्वल्स टू RT। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको लिख सकते लोग PVm प्लस, अब चाहे तो बेटा पूरे में Vm से इंटू कर लो, यहाँ पे Vm से मल्टीप्लाई करो, है ना? और यहाँ पे भी क्या कर लो, Vm से मल्टीप्लाई, ठीक है? दोनों तरफ पूरे इक्वेशन में, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो ये जाएगा PVm स्क्वायर प्लस A अपॉन ए ना, PVm स्क्वायर माइनस का RTVm विल बी इक्वल्स टू प्लस A इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा ना, प्लस A इक्वल्स टू 0। तो ये कैसा हो गया, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम, आया ना? यस सर, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना? अगर हम लोग क्या करके चलते हैं बेटा, अगर हम लोग प्रेशर को बहुत ज्यादा कम लेके चलेंगे, वेरी हाई वॉल्यूम पे बातें करें, तो दिस गैस फॉलोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम। समझ गए ना इतना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम अगर है तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, अब लोग बोलेंगे कि जो वॉल्यूम मिलेगा एट द सेम कंडीशन ऑफ, ऐसा बोल सकते हो, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
there can be only one value of volume, हाँ या ना? बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम टेम्परेचर प्रेशर एक ही लें लेकिन गैस के दो अलग अलग वॉल्यूम है, कैसा पॉसिबल होगा? सिर्फ एक ही नहीं होगा। वॉल्यूम, एक ही वैल्यू हो सकता है ना वॉल्यूम का। एक ही वैल्यू होने का मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। जीरो के। इक्वेशन में ऐसे होता है कि नहीं होता? तो यस बी सर। स्क्वायर क्या होगा बेटा? आर स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना? तो बी क्या है? हम लोगों के पास आर टी है ना, तो आर टी स्क्वायर यस सर। माइनस 4 ए सी। 4 ए क्या है बेटा हम लोगों के पी पास में? ए पी है, और सी क्या है पी हम लोगों के पास में? तो 4 ए पी विल ए बी इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हो बेटा जीरो। आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4 ए पी विल बी इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। अगर हम लोग बोले वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई वॉल्यूम है या प्रेशर कैसा है, वेरी नेग्लिजिबल है, तो हम लोग इसको ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4 ए पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। समझ गए ना? यस सर। ऊपर से लिख लिए क्या? नहीं लिखा? लिख लिया सर। लिख रहा है तुमने? लिख लिया सर, हो गया। लिख दिया तुमने? लिख दिया? नेक्स्ट लिखो बेटा एट वेरी हाई टेम्परेचर, at very high temperature and क्या बेटा? and very low pressure। क्या करेंगे बेटा? at very high temperature and low pressure। high temperature का मतलब क्या होगा? जो बट high temperature का मतलब intermolecular force is negligible। यस सर। आया ना? यस सर। ठीक है ना बेटा? intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction is negligible। ऐसे होगा ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना? प्रेशर अगर बहुत ज्यादा कम है तो लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम इज वेरी हाई, आया ना? प्रेशर लो होने का मतलब क्या? वॉल्यूम इज वेरी हाई। हम लोग बोल सकते हैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ऐसा बोल सकते हैं ना? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है ना? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल ऐसा बोल सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा जब हाई टेम्परेचर होगा तो, और वॉल्यूम कैसा होगा बेटा? नेग्लिजिबल होगा जब लो प्रेशर होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के सामने से, ऐसा बोल सकते हैं P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर के सामने से इसको हटा सकते हैं हम लोग। V माइनस वी के सामने से किसको हटा सकते हैं? V को हटा के इसको V लिख सकते हैं और इसको लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? P लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा? P इंटू वी विल बी इक्वल्स टू आर टी। एक मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो ऐसा कोई कंडीशन होता है तो इस कंडीशन पे रियल गैस क्या करता है? रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। कौन जा रहा है क्या बोल रहा हूँ? इस कंडीशन में कोई भी रियल गैस क्या करेगा बेटा? आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को इसको समझने में? नो सर। सब कुछ क्लियर हो? यस सर। ठीक है ना बेटा? अगर हम लोग इसमें से कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करते है ना, इफ हम लोग को ये यूज करना पड़े P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। इसी को यूज करना पड़ता है, कैसा देखेगा आपको तो बताओ? इसको यूज करना पड़ेगा तो इधर उधर इंटू कर लेते हैं,
ये मिलेगा हम लोगों को पीवीएम, है ना, प्लस ए अपॉन वीएम, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस का पीवी माइनस का ए वी अपॉन वीएम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर, ठीक है ना। वीएम स्क्वायर क्या कर दो उसमें, वीएम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन कैसा मिलेगा हम लोगों को, पी वीएम क्यू माइनस प्लस का ए वीएम माइनस का पी बी वीएम स्क्वायर माइनस का ए बी विल बी इक्वल्स टू आर टी वीएम स्क्वायर, ऐसा होगा बेटा, ऐसा बोल सकते हो ना, ये हो जाएगा पी वीएम क्यू प्लस, इधर से भी माइनस का आएगा तो ऐसा लिखो माइनस, ये जाएगा बेटा पीवी प्लस आर टी वीएम स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस का एवीएम माइनस का एबी विल बी इक्वल टू 0. Now this is a cubic equation in molar volume. This is a cubic equation in molar volume. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एक ऐसा होता है जिससे क्यूबिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम हम कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाते अगर हम लोगों को इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा, तो ये क्या बनता है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को यहाँ तक समझने में, क्लियर हो रहा है सब कुछ कहानी, क्या लिखा जा रहा है ये सब, यस सर, यस सर, ठीक है ना। हाँ बेटा हम लोग बातें करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, तो बताइए मुझे व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पीवी अपॉन आरटी लिख देना है ना, राइट लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको हम लोग किससे रिलेट करते हैं, दैट इज जेड, ठीक है ना, हम लोग किसको किससे रिलेट करेंगे, जेड से रिलेट करते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है बेटा। एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस, रियल गैस का और आइडियल गैस के बेटा वॉल्यूम का रेशियो एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, at the same condition of temperature and pressure. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें तो जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड इज वी रियल अपॉन वी आइडियल, रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस के वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है ना। क्या करेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा रखेंगे हम लोग, इट इज कांस्टेंट, अगर ये हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो इनका जो रेशियो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। ऐसा सोच के देखो, ये लिख लिया ना हम लोग, यस सर, लिखे कि नहीं लिखे, लिए सर, ऐसा सोच के देखो कि मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है बेटा ना, इस कंटेनर में कोई भी गैस है, इस कंटेनर में क्या है बेटा, कोई भी गैस, अगर वो गैस कैसा होता, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता, क्या करता बेटा, आइडियल गैस होता तो उसका अपना एक वी आइडियल होता है कि नहीं होता, एक वॉल्यूम आइडियल होता, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि मान लो वो गैस अगर रियल की तरह बिहेव करे, ऐसा हो सकता है अगर वो गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो हो सकता है कि इतना वॉल्यूम पे वो सेम प्रेशर जनरेट कर दे, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर बात कर रहे हैं हम लोग, समझे कि नहीं समझे। हो सकता है कि ये गैस आइडियल था, वो कैसे बिहेव कर रहा है, रियल की तरह, जो रियल की तरह बिहेव करेगा तो उसका होगा भी रियल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ऐसा इतना वॉल्यूम क्यों रखा, क्योंकि प्रेशर कैसे रखना, जितना प्रेशर इधर उतना प्रेशर इधर जनरेट कराने के लिए हो सकता है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो जेड कैसा आएगा, तो जेड जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, आया ना, वी रियल अपॉन वी आइडियल करो वो ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कोई गैस जो होगा अगर वो रियल गैस की तरह बिहेव करता है तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे सेम प्रेशर जनरेट करने के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं, है ना, कोई भी रियल गैस ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके चले, तो अब जेड कैसा आएगा बेटा, लेस देन 1 आएगा, मतलब अगर गैस का वॉल्यूम अगर वो रियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, अगर वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो गैस को कैसा बोलेंगे हम लोग बेटा, लेस कंप्रेसिबल, आया ना, जेड का मतलब एक से ज्यादा तो गैस कैसा हो रहा है, लेस कंप्रेसिबल, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा कंप्रेस हो रहा है कि कम हो रहा है,
कम हो रहा है, कम हो रहा है, जेड का वैल्यू कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ज्यादा, यहाँ पे गैस कैसा बोला जाएगा बेटा, गैस कैसा बोल सकते हैं, मोर कंप्रेसिबल। लेस कंप्रेसिबल का मतलब, लेस कंप्रेसिबल का मतलब होगा बेटा रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, आया ना। लेस कंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मोर कंप्रेसिबल का मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन अंदर क्या है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। ये कब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, कब रिपल्सिव होते हैं, उसकी हम लोग बातें करेंगे। क्लियर होगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट कब बोलेंगे हम लोग, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट कब बोलेंगे, वो सारी कहानी तुम लोगों को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बताते जाओ। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ इसमें अभी तक समझने में, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, हो सकता है किसी टेम्परेचर के कंडीशन पे गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, हो सकता है किसी टेम्परेचर की कंडीशन में गैस क्या करे बेटा, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, है ना। हो सकता है किसी टेम्परेचर से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो बोलूंगा जेड उसका बड़ा है, लेस गैस का कम कंप्रेसिबल है। किसी टेम्परेचर रेंज उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो मैं बोलूंगा वो कैसा, मोर कंप्रेसिबल। तो कुछ टेम्परेचर रेंज में गैस, किसी टेम्परेचर रेंज में हो सकता है कि उसका जितना उसका वॉल्यूम होता है रियल गैस ने आइडियल गैस के बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ऑक्यूपाई किया, तो आप बोलेंगे शांति गैस रखो। कैसे कर रहा है बेटा, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। वो आइडियल की तरह यस बिहेव कर सर। सकता है, वो रियल की, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा हो सकता है, वन से कम हो सकता है, ठीक है ना। अगर जेड वन के इक्वल आ जाएगा तो बेटा क्या बोला जाएगा, जेड वन मतलब वी रियल इक्वल्स टू वी आइडियल, तो गैस कैसा बन गया, जेड का वैल्यू वन होने पे गैस कैसा हो जाता है बेटा, आइडियल गैस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जेड का वैल्यू वन होने पे गैस कैसा हो जाता है बेटा, आइडियल गैस हो जाता है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कॉपी कर लिया आप लोग, पूरा कहानी लिख दिए। सर ये अब बताओ गैस बेटा जो एक ही है? गैस है, हाँ बेटा एक ही गैस, अलग अलग टेम्परेचर रेंज में, तो सर अलग अलग टेम्परेचर रेंज में टेम्परेचर लेके अलग अलग है? उस टेम्परेचर रेंज में ऐसा अच्छा हो सकता है कि उस गैस वो गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। हाँ क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर, टेम्परेचर सेम है कि टेम्परेचर अलग अलग है? अलग अलग टेम्परेचर रेंज मतलब टेम्परेचर अलग अलग रेंज में ओके। हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर रेंज में उसका वॉल्यूम अलग हो सकता है, किसी और टेम्परेचर रेंज में अलग ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस नहीं सर, आ समझे गया। क्या, ऐसा सर आ ऐसा मैं गया। बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो तुम लोगों ने जाके देखा, आपने देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस इसको देखा, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, यस सर। 10 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जाके देखा रियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, फिर जाके देखा 500 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, पीवी को सुनाड़ी से निकाल लोगे ना, लेकिन आइडियल वो एक्चुअल में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका आइडियल गैस का वॉल्यूम हो गया, वो देखे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आ रहा है ना। हम लोग बता सकते हैं ना कि कब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे, कब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे। हो सकता है हम लोगों ने पहले 10 डिग्री सेल्सियस चेक किया, फिर कितने पे किया बेटा, 500 डिग्री सेल्सियस जाके चेक किया, तो आपको दिखा 500 डिग्री सेल्सियस में गैस कैसा था, लेस कंप्रेसिबल था, 10 पे कैसा था, मोर कंप्रेसिबल था, ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा यस। हूँ, यस सर। ठीक है। तो वो देखेंगे, वो टेम्परेचर रेंज वाला सब दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा सुनो, जेड क्या होता है बेटा, वी रियल अपॉन वी आइडियल, ऐसे है वी रियल अपॉन वी आइडियल, और 1 मोल ऑफ गैस के लिए बेटा वी आइडियल किसके इक्वल होता है, आरटी के इक्वल, पीवी किसके इक्वल होता है बेटा, आरटी के इक्वल होता है ना, तो वी किसके इक्वल होगा, वी आइडियल किसके इक्वल होगा, आरटी अपॉन पी आइडियल, इसकी जगह रख सकता हूं मैं, तो जगह बेटा वी रियल विल बी इक्वल्स टू आरटी अपॉन पी आइडियल, है ना। इसको लिख सकते हो पी आइडियल इनटू वी रियल अपॉन आरटी, तो प्रेशर तो सेम है ना बेटा, उसको पी रियल को पी आइडियल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं कि नहीं, इसको भी हम लोग जान बोलते हैं पी रियल इनटू वी रियल अपॉन आरटी, है ना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। n मोल गैस के लिए लिखना होगा तो कैसे लिखोगे बेटा, पी रियल अपॉन वी रियल अपॉन बेटा पी रियल इनटू वी रियल अपॉन एनआरटी, ऐसा लिख सकते हैं n मोल गैस के लिए। समझ गए ना, कोई दिक्कत। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को सिर्फ डिफाइन किया, इसकी ज्यादा बातें हम लोग अभी नहीं की, इसकी बातें करेंगे हम, ठीक है ना बेटा। लिख दिया इसको, यस सर, लिख दे। देखो बेटा
जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन होता है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन can also be written as तुम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, can also be written as, कैसे लिखते हैं बेटा, that is PVM is equals to RT 1 plus B upon VM plus C upon VM square plus D upon VM plus so on। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो वैन डर वाल इक्वेशन ABCD आधे कर देंगे बेटा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को जो हम लोग लिखे, इस इक्वेशन को रहता है वी रियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको लोग, वी रियल इक्वेशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज नोन एज वी रियल इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन तुम लोग तभी तुम लोग पढ़ रहे थे ना वैन डर वाल इक्वेशन, उसी से डिराइव करेंगे। और इसमें ए बी जो लिख रहे हैं, बी सी डी लिख रहे हैं, वो क्या है, वो सब आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो आप लोगों को पता है बेटा कि वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस A अपॉन VM माइनस B इज इक्वल्स टू RT, ऐसे होता है बेटा। हम लोगों से पूछा कि P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर क्या होगा, हम लोगों को P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT अपॉन VM माइनस B, ऐसे होगा ना बेटा, RT अपॉन VM माइनस B। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे पूछे P कितना होगा, हम लोग बोलेंगे P विल बी इक्वल्स टू RT अपॉन VM माइनस B, है ना, प्लस का माइनस का A अपॉन VM स्क्वायर। क्या तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, इसमें VM से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, PVM विल बी इक्वल्स टू RT VM है ना, अपॉन VM माइनस माइनस का A अपॉन VM, ऐसे होगा बेटा। यस सर। इसको तो ऐसा लिख सकते हो, ये हो जाएगा बेटा RT इंटू 1 माइनस B अपॉन VM माइनस का A अपॉन VM, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? सब कुछ पूरे इक्वेशन से बेटा RT कॉमन ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, RT कॉमन बाद में ले लेना। RT कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, हम लोग पूरे इक्वेशन को RT से डिवाइड कर 1/1 माइनस हो जाएगा PVM अपॉन RT, PVM अपॉन RT विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस B अपॉन VM, ऐसे होगा, माइनस का A अपॉन RT VM, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हो कि ये जो हो गया हम लोगों के पास में PVM अपॉन RT इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस B अपॉन VM की पावर -1, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? माइनस का A अपॉन RT VM, है ना, ऐसे होगा बेटा। तो मुझे बताओ 1 माइनस x की पावर -1 का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 प्लस x ऐसे होता है, 1 प्लस x रहेगा बीच में, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ऐसे कुछ रहता है ना, ऐसा एक्सपेंशन पढ़े ना इसका। तो इसको हम लोग खोल दे बेटा, तो खोलेंगे तो लोगों को मिलेगा PVM अपॉन RT विल बी इक्वल्स टू, ये बेटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस B अपॉन VM प्लस VM प्लस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर B क्यू अपॉन VM क्यू, ऐसे होगा ना बेटा, प्लस डॉट 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 आएगा, और कहीं ना कहीं पे बाद में लिखा होगा बेटा इसके प्लस A अपॉन RT, ये माइनस का कहीं ना कहीं लिखा होगा माइनस का A अपॉन RT VM, ठीक है। देखो VM वाला टर्म यहाँ पे और यहाँ पे, ये कॉमन ले लें हम लोग, उन लोगों को मिलेगा PVM अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 प्लस, बट यहाँ से हम लोग VM कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, B माइनस A अपॉन RT इंटू 1 अपॉन VM, ऐसे आएगा ना, ये वाला टर्म
ले लिया bm और ये वाला टर्म में सब को नहीं करके बेटा 1/vm कॉमन ले लिया, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। प्लस क्या हो जाएगा बेटा ये b²/vm² प्लस क्या होगा bq/vmq एंड सो ऑन, है ना। ऐसे होगा बेटा। हम लोगों को मिला pvm इज इक्वल्स टू rt 1 प्लस v माइनस a/rt इंटू 1/vm प्लस का बेटा b²/vm² प्लस बेटा bq/vmq प्लस so ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या सुना बेटा, मैं इसको लिखा था pvm इज इक्वल्स टू rt 1 प्लस v/vm प्लस का c/vm² प्लस का d/vm। अब समझ आ रहा है एबीसीडी क्या है यहाँ पे। और समझे बी क्या है, तो बी आप लोग बोलेंगे क्या होगा b माइनस a/rt। सी क्या होगा बेटा b², डी क्या होगा bq एंड सो ऑन। निकाल देंगे ना, बी का वैल्यू अगर आप लोगों को वहीं से पता चल जाए तो सारे वैल्यू निकाल देंगे एबीसीडी। तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दो। इतना बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को, ज्यादा बढ़िया लिखो ना, फिर धीरे धीरे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वीएल इक्वेशन कहाँ से है, कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने में, आसान सा इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा काम आएगा आगे चल के। क्रिटिकल कांस्टेंट्स पढ़े हो, उनको इसी से डराइव कर समझा देंगे। जरा लिख दिए ये ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया को बर्बाद करके रखती है। बिल्कुल भी मन नहीं लगता था ऑनलाइन। थोड़ा ऑनलाइन में कंपटीशन क्रिएट नहीं होता ना, ऑनलाइन अगर चीजें रहेंगी तो उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। ना ही कोई प्रेशर करता है कि इतना टाइम में बता दो, कुछ नहीं करता, मन करता है बता दो, वरना मैं कर दूंगा। लिख दिया क्या, चलो अब कुछ बहुत अच्छी बातें हम लोग करते हैं। आप लोगों ने बेटा इक्वेशन पढ़ा है p प्लस a/vm ऐसे था इंटू vm माइनस b इज इक्वल्स टू rt, ऐसे होता है बेटा। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम एट, मैं पहला कंडीशन बोल रहा हूँ एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, कौन सी रेंज माने बेटा, जीरो से लेके हम लोग प्रेशर का रेंज होगा 0 से लेकर 100 atm तक का रेंज को लो प्रेशर रेंज मानते हैं, ठीक है ना। एट वेरी लो प्रेशर रेंज, तो लो प्रेशर रेंज में क्या हटा सकते हैं मुझे बताओ सोच के। इस d कैन बी रिमूव, इस d को हटा देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, मतलब p प्लस a/vm स्क्वायर इनटू vm इज इक्वल्स टू rt। बट आप लोग ऐसा बोल सकते हो ना
आप बोल सकते पीवीएम प्लस का ए अपॉन वीएम इज इक्वल्स टू आरटी। आरटी से बेटा डिवाइड कर दो सब जगह पे। क्या करते हैं बेटा हम लोग आरटी से सब जगह पे डिवाइड कर दे, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास में, ये हो जाएगा पीवीएम अपॉन आरटी प्लस का ए अपॉन आरटी विल बी इक्वल्स टू 1। बट यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पीवीएम अपॉन आरटी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन आरटी वीएम। ऐसे ही होगा ना बेटा? मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। पीवीएम अपॉन आरटी क्या होता है बेटा? पीवीएम अपॉन आरटी होता है सर, जो आपने बताया था। पीवीएम अपॉन आरटी क्या होता है? दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड इज इक्वल्स टू बेटा कैसा आएगा 1 माइनस ए अपॉन आरटी वीएम। बट यहाँ पे जेड जो आएगा वो छोटा आएगा 1 से कि बड़ा आएगा? जेड कैसा आएगा? लेस देन आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जो माइनस कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव वैल्यूज है, टेम्परेचर वॉल्यूम ए सब पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। या कुछ में कुछ माइनस करेंगे। जेड कैसा आएगा बेटा? लेस देन 1। जेड लेस देन 1 आने का मतलब क्या होगा? जेड लेस देन 1 आने का मतलब क्या होगा? गैस कैसा होगा बेटा? मोर कंप्रेसिबल। अट्रैक्शन मोर कंप्रेसिबल। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। मोर कंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग। मोर कंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेज आर। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को इसको समझने में? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट। आप लोग बताओ ए का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो जेड का वैल्यू कैसा होगा? ए का वैल्यू अगर बढ़ेगा जेड कैसा होगा? जेड कम हो जाएगा ना? आया ना? ए का वैल्यू बढ़ने पे जेड का वैल्यू कैसा होता है ना? छोटा होता जाता है। जितना ज्यादा ए किसी भी गैस का उतना उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उतना क्या होगा उसका कम होगा। समझ गए? तुम लोग कुछ ग्राफ्स पढ़ते थे ना, वो ग्राफ्स क्यों ऐसे पढ़ते थे वो आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल में कुछ ग्राफ रटे थे, एक ग्राफ ऐसे पढ़ते थे जब फैसिलिटी फैक्टर वाला ऐसा करके कुछ क्या होता था, वो पढ़े रटे थे ना? हाँ वही बताएंगे आज। लिख दिए इसको तुम लोग? कोई समस्या नहीं है? समझ गए क्या? कोई समस्या नहीं है? समझ आ रहा है सभी को? दूसरा कंडीशन लिख दिए पूरा? हम लोगों के पास में है क्या? P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, तो वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? इज इक्वल्स टू आर टी। अगर प्रेशर इज वेरी हाई, दूसरा कंडीशन क्या है? वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा तो बेटा क्या होगा? हाई प्रेशर का मतलब प्रेशर कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 100 एटीएम की बात हम लोग करें तो, है ना? 100 एटीएम से अगर प्रेशर कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा? तो हाई प्रेशर रेंज में किसको हटा सकते हैं हम लोग? इसको हटा सकते हैं, ए अपॉन वी एम स्क्वायर को हटा सकते हैं। बट ए अपॉन वी एम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? पी इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। आया ना? आपको मिलेगा पी वी एम माइनस का पी बी इज इक्वल्स टू आर टी। ऐसे मिलेगा ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग बोल सकते हैं ना पी वी एम अपॉन आर टी। हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? पी वी एम अपॉन आर टी विल बी इक्वल्स टू, तो इसको डिवाइड करो ना पूरे को, आपको मिलेगा पी वी एम अपॉन आर टी माइनस का पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू 1। तो लोग यहाँ से ऐसा बोल सकते हो बेटा, आप लोग बोल सकते हो पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। पी अपॉन आर टी को क्या बोलते हैं लोग? पी वी अपॉन आर टी जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। हाई प्रेशर रेंज में जेड कैसा आता है? जेड इज ग्रेटर देन 1। जेड 1 आएगा मतलब
लेस मतलब लेस कंप्रेसिबल, गैस कैसा होगा, लेस कंप्रेसिबल होगा। तो आपको समझ आ रहा है ना कब लेस कंप्रेसिबल होता है, कब मोर कंप्रेसिबल होता है ना बेटा। यहाँ पे कौन से वाले डोमिनेंट होंगे, आप लोग बोल सकते हैं रिपल्सिव फोर्सेज और डोमिनेंट। रिपल्सिव फोर्सेज और डोमिनेंट, इस रेंज में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1, रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। यार अगर एक से बड़ा आएगा तो रिपल्सन का कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। एक बात तो सोचो बेटा कि अगर इस इक्वेशन से अगर P कैसा हो जाए, P अगर हो जाए P इज टर्निंग टू 0, P का वैल्यू 0 हो जाए, जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 1, रियल गैस वो आइडियल है ना। इफ P इज टर्निंग टू 0, जेड का वैल्यू कैसा होगा, 1 होगा। तो रियल गैस कैसे बिहेव करता है, तो रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, तो रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्लियरली। बेटा अगर P बहुत ज्यादा कम होगा तो रियल गैस कैसे बिहेव करता है बेटा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। एट वेरी लो प्रेशर रेंज रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब बी पे जेड कैसे डिपेंड करता है बेटा, बी पे बी बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, हाँ या ना, बी बढ़ेगा ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। बी बढ़ेगा तो जेड कैसा होगा बेटा, बढ़ेगा। और ए के इनवर्स में आ रहा था और बी के कैसा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। बी बढ़ेगा जेड का वैल्यू कैसा होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कहां से स्टार्ट होगा पहले बेटा। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये जेड का वैल्यू 1 होगा, है ना, और तो जेड क्या है यहाँ पे 1, इक्वल टू 0 थोड़ा प्रेशर अगर कम होगा ना, प्रेशर कम होगा जेड का वैल्यू कैसा होगा, प्रेशर अगर कम है जेड का वैल्यू कैसा होगा, नियरली 1। तो बोला प्रेशर टेंडिंग टू 0, जेड कैसा होता है, सभी का ग्राफ इसी वजह से कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। सबका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा बेटा, सभी गैसेस के लिए ग्राफ जेड का और पी के रेस्पेक्ट में ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से इस पॉइंट से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से। P is tending to 0, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे बताओ सोच के, ये बताया P is tending to 0, जेड का वैल्यू कितना होता है 1। तो सभी गैसेस के लिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जेड इक्वल्स टू 1 से। और ये बेटा यहां से यहां तक का रेंज कैसा है, ये रेंज कैसा है, लो प्रेशर, यस हाँ या ना, यस ये कैसा रेंज बेटा, लो प्रेशर रेंज। इसके आगे कौन सा रेंज आएगा बेटा, इसके आगे आएगा हाई प्रेशर रेंज। इसके आगे कौन सा रेंज आएगा, इसके आगे आएगा हाई प्रेशर रेंज। तो लो प्रेशर रेंज जेड कैसा आएगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। बट ये कैसा है, हाई प्रेशर रेंज, दिस इज हाई प्रेशर रेंज। लो प्रेशर रेंज में ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ, इसके जैसे ग्राफ पहले नीचे आता है। उसके बाद में क्या करेगा बेटा, ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एक टाइम पे 1 को मिलेगा फिर निकल जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत। मान लो ये मेरा पास एक गैस था, इसका दूसरा ग्राफ बना दे। ये मेरे पास किसके लिए आया, O2 गैस के लिए। ये किसके लिए आया, मान लो CO2 गैस के लिए। मैं तो उससे पूछूं कौन से वाले गैस का A का वैल्यू ज्यादा है, कौन से वाले गैस का A का वैल्यू, जिसकी जेड जिसका जेड छोटा। तो A का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा बेटा, A का वैल्यू CO2 के लिए कैसा होगा, ज्यादा होगा A का वैल्यू ऑफ। कौन से वाले गैस के लिए B का वैल्यू ज्यादा है, जिसकी जेड ज्यादा है। तो B का वैल्यू तो इस रेंज में थोड़ी काम करेगा, हाई प्रेशर रेंज में काम करेगा। B का वैल्यू काम करेगा नहीं, B का वैल्यू कहाँ काम करेगा, हाई प्रेशर रेंज में। हाई प्रेशर रेंज में क्या निकाले तो B क्या होता है बेटा, Z इक्वल्स टू 1 प्लस PV अपॉन RT। जेड वर्सेस प्रेशर ग्राफ बना तो इसका स्लोप क्या दे देगा, B का वैल्यू। तो स्लोप क्या होता है, dz अपॉन dp। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा, हम लोगों के पास एक इक्वेशन है, जेड कितना आ रहा है 1 प्लस PV अपॉन RT। समझ में आ रहा है ना। तो dz अपॉन dp क्या देगा आपको, that will give you slope, that will give you slope
बेटा स्लोप कितना होगा यहाँ से, कितना मिलेगा आप लोगों को बेटा, b अपॉन RT। तो बेटा b ज्यादा स्लोप ज्यादा, b ज्यादा स्लोप ज्यादा, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसके लिए b का वैल्यू ज्यादा होगा। तो कौन से वाले गैस के लिए, ये CO2 गैस के लिए जा रहा है इधर, यस सर, ये O2 गैस के लिए जा रहा है, तो किसका b ज्यादा, आप लोग बोल सकते हैं b of CO2 is greater than b of O2 at that range also। समझ रहे हैं ना, साइड जिसका ज्यादा होगा उसका b ज्यादा होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता है। बट एक बात और सुनिए पहले, ये दो गैसेस के लिए, दो गैसेस ऐसे होते हैं जो इस ग्राफ में हमेशा नीचे की तरफ कभी आता नहीं है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सा वाला गैस, हाइड्रोजन और हीलियम। मुझे ये और बता दो बेटा, हीलियम के लिए उधर लिखूं कि हाइड्रोजन के लिए इधर लिखूं, हीलियम में रिपल्सन फोर्स कौन बड़े साइज का होता है, H2 के हीलियम, H2 ज्यादा होगा ना, दोनों H2 मिलके हीलियम से, इस वजह से H2 के लिए उधर लिखी गई है। इन दोनों के लिए बेटा कैसा था ग्राफ, हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब इनके लिए ग्राफ नीचे कभी नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ये जो गैस होते हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल साइज गैसेस, इनका साइज कैसा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो इनके केस में हमेशा कैसा रहता है बेटा, इनके केस में रिपल्सिव फोर्सेज आर ऑलवेज डोमिनेंट, इनके केस में अट्रैक्शन कोई नहीं पाता छोटे साइज की वजह से ना, अट्रैक्शन तभी होगा साइज बड़ा होगा, repulsive forces are always dominant in case of these two gases। बाकी कोई ग्राफ समझने में दिक्कत हो तो मुझे बता दो, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ग्राफ नीचे ऊपर कब कैसे जाएगा, किसका ए ज्यादा किसका बी ज्यादा, किस पे कौन डिपेंड करने वाला है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास में जो नेक्स्ट क्लास लेंगे ना इस गैसियस पे, तो खत्म हो जाएगा उसमें चैप्टर, उसके पहले कम टाइम में ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसकी जगह पे ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, लिख दिए, यस सर। ठीक है बेटा। देखो हम लोग एक बार फिर से वेरियल इक्वेशन को लिख लेते हैं, हम लोग पढ़े वेरियल इक्वेशन के बारे में, तो वेरियल इक्वेशन कैसा होता है मुझे बताओ, वेरियल इक्वेशन कैसा होता है बेटा, PVM इक्वल्स टू RT 1 plus B बटे VM RT 1 plus V अपॉन VM VM है ना। यस तो पूरा इक्वेशन जो आया था उसको बताओ, B माइनस A अपॉन RT आया था, 1 plus B माइनस A अपॉन RT इंटू ये B आया था ना, 1 by B इंटू 1 अपॉन VM प्लस क्या था बेटा, B बटे VM स्क्वायर प्लस का B प्लस का B स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर ना, B स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर प्लस BQ अपॉन VM, ये वाला इक्वेशन निकाल के क्या रहता है, यस प्लस और ऐसा निकालते हैं, ठीक है। बट अगर प्रेशर कैसा है, प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर कैसा होता है बेटा, वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर रेंज में हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं उसको समझना, प्रेशर वेरी लो मतलब VM कैसा होगा बेटा, VM बहुत हाई वेरी हाई होगा, तो VM स्क्वायर कैसा होगा, वेरी वेरी हाई, है ना। तुम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसके हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, हायर पावर्स ऑफ वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड, यस और नो सर, हायर पावर है ना, वॉल्यूम वेरी हाई होगा तो 1 अपॉन VM बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, यस है ना, हायर पावर किसका बेटा, 1 अपॉन VM का हायर पावर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हायर पावर से 1 अपॉन VM कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको पीछे वाले को पूरा हटा देंगे हम लोग, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, PVM will be equals to RT 1 plus B minus A upon
RT into 1/VI। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतना कॉपी करो पहले। ऐसे इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ना। समझ गए इतना? अब बेटा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं PVM अपॉन RT। PVM अपॉन RT will be equals to 1 plus B minus A upon 1 plus B minus A upon RT into BM into 1 upon B। ऐसा लिख सकते हैं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये क्या होता है बेटा? ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? yes. अगर कोई भी गैस कैसे बिहेव करे, गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। इफ आइडियल गैस तो जेड कितना हो जाएगा बेटा? Z1 का हो सकता है जब B इक्वल्स टू ARD। जब B माइनस A अपॉन RT कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। जब B किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? जब B किसके इक्वल हो जाएगा? A अपॉन RT के इक्वल हो जाएगा। तो T कितना हो जाएगा बेटा? T इक्वल्स टू A अपॉन BR। A अपॉन BR। T लिखना था मुझे। T कितना हो जाएगा बेटा? A अपॉन BR। ऐसे होगा ना? यस। कोई गलत लिख दिया हो? सही लिखा? ठीक है। जिस टेम्परेचर होता है उसको लोग क्या बोलते हैं बेटा? TB। ये होता है बॉयल्स टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर होता क्या है बेटा? वो टेम्परेचर at which a real gas behaves as an ideal gas in range of low pressure, है ना। इन तो भूल गया लिखना। in a range of low pressure, in a range of low, समझेगा नहीं? लो प्रेशर रेंज में बेटा कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह का बिहेव कर पाए तो उसको लोग क्या बोलेंगे बेटा? बॉयल्स टेम्परेचर बोलेंगे। क्लियर है बेटा? अब मैं तुम लोगों से बोलूं, सुनो, अगर मैं कोई भी गैस का प्रेशर के रेस्पेक्ट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, और हम लोग कौन सी वाली लेंगे बेटा? एट टीबी। टेम्परेचर कितना है हम लोगों के पास में? ये मतलब बॉयल्स टेम्परेचर के इक्वल है। थोड़ा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? लो प्रेशर रेंज होगा ना। लो प्रेशर रेंज में ग्राफ कैसे जाएगा? इसके पैरेलल, उसके बाद में कैसा हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ गया ना कैसे ग्राफ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? ठीक है, कॉपी करो ये सब काम। तो इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ेगा? नहीं पढ़े? ये सब लिख लिया था ना? लास्ट रह गया, यहाँ तक तो लिख ही लिया था ना। ये कॉपी करो, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है बेटा। अब देख हेडिंग लिखे ना, क्रिटिकल कांस्टेंट्स, और मुश्किल से 10 मिनट में हम लोग लेक्चर सबसे खत्म कर देंगे। ठीक है। जीओसी तुम्हारा ठीक चल रहा है? आशुतोष इतना लेट क्यों आए थे तुम क्लास में आज? आशुतोष को वॉइस आ रही है मेरी? सर वो पहले मैं कोचिंग आ रहा था लेकिन जाम कुछ ज्यादा था तो मैं वापस घर आ गया।